महाराष्ट्र और झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में 2 दिन के बाद 20 नवंबर को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस बीच व्यापारी नेता, राज्यसभा के पूर्व सांसद और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष बनवारी लाल कंचल ने भाजपा के पक्ष में मतदान देने की अपील की है। उन्होंने व्यापारियों की तरफ से कहा है कि बीजेपी का जीतना बहुत जरूरी है। हमारे साथ कंचल जी हैं, क्या कहना है आपका, क्या अपील कर रहे हैं आप? देखिए, भाजपा ने, माननीय मोदी जी ने 2019 में व्यापारियों को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और पेंशन देने का काम किया है। पेंशन देने का काम एक बहुत बड़ा काम है। व्यापारी जब 60-70 साल के बाद बूढ़ा हो जाएगा, उससे काम दुकान पे नहीं हो पाएगा, उस समय वो पेंशन ही से उसका गुजारा होगा। अभी पेंशन 3,000 है, पर हमें उम्मीद है कि 2 साल के अंदर हम ये पेंशन 30,000 रुपये महीना करवा लेंगे। और 30,000 रुपये जब महीना होगी तो व्यापारी को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी और सरकार को भी पेंशन देने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर विभाग का कर्मचारी पेंशन पा रहा है, जो सरकार से वेतन भी लेता है, भत्ता भी लेता है, मकान भी लेता है, गाड़ी भी लेता है, घोड़ा भी लेता है, सारी चीज़ें लेता है। व्यापारी तो सारी चीज़ें देता है सरकार को। व्यापारी नगर निगम का टैक्स दे रहा है, हाउस टैक्स दे रहा है, विद्युत टैक्स दे रहा है, जीएसटी दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, टीडीएस दे रहा है, टीसीएस दे रहा है, आयात कर दे रहा है, निर्यात कर दे रहा है, मंडी जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में आप लोगों का समर्थन किसको है? व्यापारियों का सदैव ही भाजपा को समर्थन रहा। अब बताओ, बीमा और पेंशन जैसी चीज मिल जाने के बाद भी कोई शक है क्या कि व्यापारी वोट नहीं देगा? व्यापारी खुल्लम खुल्ला वोट देगा और व्यापारी डट के वोट देगा। ये ऐलान अकेले बनवारी लाल कंचल का है या सभी उत्तर व्यापारी? प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल का ये ऐलान है और सभी व्यापारियों का ऐलान है। भाजपा का पक्का समर्थक है, जब से बीमा और पेंशन मिल गई है व्यापारियों को तब से, और किसी को नहीं देंगे वोट। जो हमें देगा हम उसको देंगे, सीधी सीधी बात। तो आप तो जब राज्यसभा सांसद थे तो समाजवादी पार्टी से थे, उस वक्त आप समाजवादी पार्टी के खूब गुणगान किया करते थे। नहीं, इसलिए कि 3/7 जैसा स्थगित किया था, चुंगी उन्होंने खत्म की थी, इसलिए गुणगान कर रहे थे। गुणगान कोई ऐसे ही नहीं कर रहे थे, काम के ऊपर कर रहे थे। उस समय मुलायम सिंह जी ने बहुत काम किया, आज भी मैं कहता हूँ, भरी सभा में कहता हूँ। चुंगी कौन खत्म कर रहा था? चुंगी सबसे पहले मुलायम सिंह जी ने उत्तर प्रदेश से खत्म की, फिर धीरे धीरे करके पूरे हिंदुस्तान से खत्म हो गई। उन्होंने सबसे पहले तयबाजारी खत्म की, जिला पंचायत के टैक्स खत्म किए, 3/7 स्थगित किया, इंस्पेक्टर राज स्थगित किया। इतना काम करने के बाद भी मैं तारीफ ना करता उनकी, क्यों ना करता? जब इतना काम किया था मुलायम सिंह यादव ने, तो फिर उनकी पार्टी को क्यों नहीं? किनकी पार्टी को? मुलायम सिंह यादव की। तो मैं करता तो था उस समय भाई, अब तो मैं भाजपा में आ गया हूँ। मुझे दिखाई दिया कि अब आने वाले 25 साल तक भाजपा ही शासन में रहेगी और काम कराना है व्यापारी का तो भाजपा से कराना पड़ेगा, तो इसलिए भाजपा में रहो। हमें तो व्यापारी का काम कराना है ना, कोई अपने लिए थोड़ी कुछ चाहिए। हमें तो मिल गए, हम विधायक भी बन गए, मंत्री भी बन गए और राज्यसभा के सदस्य भी बन गए, सब कुछ तो बन गए, बाकी क्या बचा है? क्या लगता है कि आपकी जो अपील है उसका कितना असर पड़ेगा? भाजपा जीतेगी, वहां पे डंके की चोट पे जीतेगी। यूपी की सभी 9 सीटें हैं। नहीं, 9 सीटों के बारे में तो नहीं कह सकता। आपने फूलपुर की बात की, फूलपुर की सीट जीतेगी और 9 सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटें भाजपा की आएंगे। लेकिन व्यापारी तो कह रहा है कि इस सरकार में इतना टैक्स देना पड़ रहा है, हमारे व्यापार की कमर टूट रही है ऑनलाइन व्यापार की वजह से। देखिए, व्यापारी अपने पास से टैक्स नहीं दे रहा है। जैसे हम जीएसटी की बात कर लें, जैसे इस महीने में मान लिया हमारा जीएसटी 2 लाख रुपए का बना, 2 लाख रुपया एक महीने तक मैं यूज करता हूँ 2 लाख रुपया, और 30 तारीख को जमा करना है, तो उससे तो हमें लाभ है, नुकसान क्या है? मैं जीएसटी अपनी जेब से दे रहा हूँ क्या? आप मेरे यहाँ सामान खरीदने आते हैं और मैं आपसे जीएसटी लेता हूँ और 30 दिन बाद सरकार को जमा कर देता हूँ, तो मेरा उसमें क्या नुकसान है? क्या नुकसान है बताइए आप मुझे। तो व्यापारियों से क्या अपील है इस चुनाव को लेकर? मेरी तो व्यापारियों से अपील है कि आप बीजेपी को फूलपुर में जिताएं और तभी 9 सीटों पे जिताएं। अभी तो आप कह रहे थे कि बीजेपी जो है, व्यापारी जो है वो बीजेपी का कुछ वर्ड है। नहीं, मैं तो कुछ नहीं, व्यापारी का बदवा मजदूर है। किसका? बीजेपी का व्यापारी जी। इसका मतलब ये है कि वो बीजेपी की नीतियों को पसंद करता है, बीजेपी की नीतियों से इत्तेफाक रखता है, इसलिए वो उसका बदवा मजदूर है जी।
तो धन्यवाद। ये हैं व्यापारी नेता बनवारी लाल कंछल, जिन्होंने लोगों से अपील की है, खासकर व्यापारियों से, कि वो जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, उसे जिताने का काम करें। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।